हर कौर के साथ जो लड़की खाती थी उसका शरीर थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होता जाता था, फिर भी उसे इसका कुछ भी पता नहीं था और वह खुशी खुशी खाती रही। लेकिन जल्द ही उसे जोरदार खांसी आने लगी और आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ी। रेस्टोरेंट का मालिक घबरा गया और जल्दी से उसे उठाकर एक अतिथि कक्ष में ले गया। मालिक के जाने के बाद लड़की ने बहुत कोशिश करके बिस्तर पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था और वह फिसल कर जमीन पर गिर गई। तभी उसने देखा कि उसके हाथ झुर्रियों से भरे हुए हैं। जब उसने आईने में देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। आईने में दिख रही सफेद बालों वाली थकी हुई बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही खुद थी। उसी क्षण उसे अपने गुरु की चेतावनी याद आई। अमर पर्वत छोड़ने से उसकी जान को खतरा हो जाएगा। तब उसने सोचा था कि उसके गुरु उसे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। मरने के लिए तैयार न होकर उसने तुरंत पालथी मारकर बैठकर अपने गुरु द्वारा सिखाई गई साधना विधियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसे यह पता नहीं था कि उसके इस कार्य ने दुश्मन का ध्यान आकर्षित कर लिया है। निषिद्ध कलाओं का उपयोग करते हुए दुश्मन चुपचाप उसके गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण पर उसका गुरु समय पर पहुंच गया। उसने जबरदस्ती उसके नीचे की संरचना को अपने ऊपर स्थानांतरित कर लिया, अकेले ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और दुश्मन के खिलाफ एक कठिन युद्ध लड़ा और अंततः उसे दुश्मन के चंगुल से बचा लिया। लड़की के अमर पर्वत पर वापस लौटने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य हो गया।